Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are doing good at your home. Today I'm back again with our new topic. So today our subject is social studies. Today we are going to start our new chapter, but before we starting our work, recite with me dua for increasing knowledge. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Okay, let's start our work. Take out your SST book and open the page number 27. Our lesson number 7, chapter name is cleanliness. Cleanliness means safai. Cleanliness is the most important for us, staying healthy and physically fit. क्लीननेस क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? बिकॉज इससे हम सेहतमंद रह सकते हैं और फिज़िकली फिट रह सकते हैं. वी कीप प्रैक्टिस टू क्लीन आवर सेल्फ एंड क्लीन सराउंडिंग. हमें सेहतमंद रहने के लिए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमें डेली बेसिस पे अपने आप को साफ़ रखना चाहिए और अपनी सराउंडिंग को भी साफ़ रखना चाहिए. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू इस्लामी इंटीग्रेशन अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर. एंड अल्लाह लव दोज हु कीप देमसेल्फ क्लीन एंड प्योर. अल्लाह ताला भी उन लोगों को पसंद करता है जो अपने आप को साफ़ रखते हैं. मीन्स अगर हम लोग अपने आप को साफ़ भी नहीं रखेंगे, गंदा रखेंगे, तो उससे क्या होगा कि हम खुद बीमार हो सकते हैं. जर्म्स जो हैं वो हम पे अटैक कर सकते हैं. इसीलिए जो है हमें साफ़ सुथरा भी रहना चाहिए. कि हमारे इस्लाम में इस चीज़ पे ज़्यादा ज़ोर दिया है कि हमें पाकीज़ी जो है वो निफ्स ईमान है. अगर हम पाक साफ़ रहेंगे तो हमें 5 टाइम दिन में हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, वज़ू करते हैं. क्यों? क्योंकि हमें जो है अल्लाह ताला ने इस बात का हुक्म दिया है कि हमें अपने आप को साफ़ सुथरा रखना चाहिए. ठीक है, तो इसलिए हम अल्लाह ताला भी उन लोगों को पसंद करता है जो अपना ख्याल रखते हैं, अपने आप को साफ़ रखते हैं. ओके स्टूडेंट, नाउ स्टार्ट आवर चैप्टर. क्लीननेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टेइंग हेल्दी. सफाई जो है वो बहुत ज़रूरी है. किस लिए? सेहतमंद रहने के लिए. जर्म्स लिव्स इन डर्टी प्लेस. जर्म्स जो हैं वो ज़्यादातर कहाँ रहते हैं? डर्टी प्लेस पे, गंदी जगहों पे जर्म्स रहते हैं. अगर हम खुद गंदे रहेंगे, डर्टी रहेंगे, तो क्या होगा? जर्म्स हम पे भी अटैक कर सकते हैं एंड कैन मेक अस सिक. और जर्म्स फिर क्या करते हैं? वो हमें बीमार कर सकते हैं. अगर हम लोग साफ़ नहीं रहेंगे तो जर्म्स जो हैं वो हमें क्या करेंगे? बीमार कर देंगे. इफ़ आवर बॉडी इज़ क्लीन, अगर हम अपनी बॉडी को साफ़ रखते हैं, नो जर्म्स कैन हार्म अस, तो कोई भी जरासीम हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता. टू क्लीन आवर बॉडी वी मस्ट टेक. अगर हम अपनी बॉडी को क्लीन रखना चाहते हैं तो किन चीज़ों का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए? रेगुलर बाथ, रोज़ाना हमें नहाना चाहिए ऑन डेली बेसिस. ठीक है, आप सब रेगुलर बेसिस पे नहाते हैं? यस, वेरी गुड. तो हमें भी रेगुलर बेसिस पे क्या करना चाहिए? रेगुलर बाथ लेना चाहिए. वेयर नीट क्लॉथ्स, हमें रोज़ाना अपने क्लॉथ्स को चेंज करना चाहिए. ठीक है, हमें साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए रोज़ाना डेली बेसिस पे. ब्रश टीथ ट्वाइस अ डे, हमें दिन में कितने बार अपने दांतों को साफ़ करना चाहिए? 2 टाइम. ठीक है. कट नेल्स रेगुलरली, हमें अपने नेल्स को भी कट करना चाहिए. आपको पता है हमारे जो नेल्स अगर हम लोग कट नहीं करेंगे तो जर्म्स जो होते हैं वो नेल्स के अंदर होते हैं. जब हम खाना खाते हैं तो वो कहाँ इंटर हो जाते हैं? हमारे खाने के साथ हमारे माउथ में आते हैं. उससे क्या होता है, जब हम लोग खाना खा लेते हैं तो फिर जर्म्स जब हमारी बॉडी में इंटर हो जाते हैं तो वो हमें क्या कर सकते हैं? नुकसान पहुंचा सकते हैं और हमें बीमार कर सकते हैं. एंड कॉम आवर हेयर, और अपने बालों को भी क्या करना चाहिए? कॉम करना चाहिए. ठीक है. वी शुड क्लीन आवर एनवायरनमेंट बाय नॉट थ्रोइंग गार्बेज एवरीवेयर. और हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि हमें अपने एनवायरनमेंट को भी साफ़ रखना चाहिए. ठीक है, आप अपने घर को भी साफ़ रखेंगे और घर के साथ साथ आप अपने एनवायरनमेंट को भी साफ़ रखेंगे. आपने यहाँ वहाँ कहीं पे कचरा नहीं फेंकना होता. जो गार्बेज है वो हमेशा हमें कहाँ फेंकना चाहिए? हमें डस्टबिन के अंदर फेंकना चाहिए. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, रीड दिस चैप्टर देन लर्न दिस स्पेलिंग्स. जर्म्स, बाथ, रेगुलर, ब्रश, एनवायरनमेंट, गार्बेज एंड थ्रो. आपने इन वर्ड्स को याद करना है. कौन कौन से? जर्म्स, रेगुलर, बाथ, ब्रश, एनवायरनमेंट, थ्रो, गार्बेज. फिर उसके बाद क्या करना है? आपने अपनी SST की नोटबुक में ये वर्ड्स याद करके लिखना है. इज़ दैट क्लियर?
ओके स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड टुडेज़ वर्क। आपने आज के सबक रीड करना है, आपको आज का चैप्टर जो है वो रीड करना है अच्छे से। चैप्टर रीड करने के बाद जो भी आपको टीचर ने स्पेलिंग्स बताई हैं उन्हें याद करके अपनी नोटबुक में लिखना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, मेरे आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।